खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं जन्नत की, खास तौर पर कुछ ज़राए की रोशनी में, जैसे शेख अरशद स्कारावी की गुफ्तगू है और मुस्तनद अहादीस भी। जी हाँ। मकसद बस ये है कि इन मालूमात को समझें, देखेंगे क्या अहम बातें हैं जन्नत के बारे में। बिल्कुल। तो आइए इसका जरा तफसीली जायजा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जन्नत की बनावट कैसी है, जराए क्या बताते हैं? देखिए, जराए जो तस्वीर खींचते हैं वो तो बहुत ही आप कहें पुरतईश है। अच्छा, कहा गया है कि जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की होंगी और उनको जोड़ने वाला जो गारा है वो खालिस मुश्क का होगा। मुश्क का गारा? वाह। जी। और वहाँ की कंकरियां याकूत और मोती होंगी और मिट्टी वो जाफरान जैसी खुशबूदार। सोना, चांदी, मुश्क, याकूत, ये तो दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। तो मतलब ये सिर्फ मादी शान शौकत है या इसका कोई गहरा मतलब है? मेरा ख्याल है ये गहरी बात है। ये दुनियावी मिसालें शायद हमें सिर्फ अंदाजा देने के लिए है कि वो कितनी अजीम जगह है। हकीकत तो शायद बयान से बाहर है। सही। और यही जो बेमिसाली है ना, ये वहाँ के रहने वालों की हालत में भी नजर आती है। जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा रहेगा, मौत नहीं आएगी। हमेशा की जिंदगी, ये बात तो वाकई दुनियावी तजुर्बे से बिल्कुल उलट है। यहाँ तो हर चीज फानी है। बिल्कुल, वहाँ फना का तस्वुर ही नहीं। तो उन जन्नतियों की जाहिरी हालत कैसी होगी? क्या वो बूढ़े होंगे? नहीं नहीं, हदीस में आता है कि लिबास कभी पुराने नहीं होंगे, न मैले, और जवानी वो कभी नहीं ढलेगी, हमेशा एक ही उम्र रहेगी, तकरीबन 33 साल। 33 साल हमेशा? जी। और जिस्म पर कोई गैर जरूरी बाल नहीं होंगे, दाढ़ी मूछें नहीं होंगी, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगे होंगी, जैसे सुरमा लगाया हो। यानी एक मुकम्मल दायमी हुस्न। बिल्कुल, पाकीज़गी और कमाल की हालत। अच्छा, और क्या जन्नत में सब एक जैसे होंगे या मर्तबे भी होंगे? नहीं, मर्तबे हैं। 100 दर्जात बताए गए हैं। 100? जी। और हर 2 दर्जों के बीच इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। इतना ज्यादा फासला? से ऊंचा दर्जा फिरदौस है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और जन्नत की नहरें वहीं से निकलती हैं। फिरदौस, सुना ये नाम। और दाखिले के लिए दरवाजों का भी जिक्र है? जी हाँ, 8 दरवाजे हैं। कुछ खास अमाल के लिए खास दरवाजे हैं, जैसे रोजेदारों के लिए एक दरवाजा है रैयान। रैयान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिराब करने वाला। शायद रोजे की प्यास के बाद एक खास सिराबी की तरफ इशारा है। अच्छा। और एक हदीस में ये भी है कि जो वुजू के बाद एक खास दुआ पढ़े उसके लिए 8 दरवाजे खुल जाएंगे। वाह, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो मतलब अमाल का बड़ा दखल है। बिल्कुल। अमाल की बुनियाद पर ही मकाम और दाखिले का तरीका मिलेगा। सही। अच्छा, अब जरा वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी की बात करें। नेमतें कैसी होंगी? खाना पीना? हर तरह की नेमतें, फल, खाने पीने की चीजें, जो दिल चाहेगा वो मिलेगा, सिर्फ ख्वाहिश करने पर। वाह। और एक बड़ी दिलचस्प बात, जन्नती को खाने पीने और इज़्दवाजी कुव्वत में 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। क्या 100 मर्दों की ताकत? वाकई? जी हाँ, ऐसा ही बयान किया गया है। शायद इसलिए कि वहाँ की नेमतें भी तो लामहदूद हैं, उनसे लुत्फ अंदोज होने की सलाहियत भी वैसी होगी। कमाल है। तो फिर क्या दुनिया की तरह जिस्मानी जरूरियात भी होंगी? मतलब? नहीं नहीं, यही तो खास बात है। पेशाब पाखाने जैसी कोई हाजत नहीं होगी। तो फिर खाना हजम कैसे होगा? वो एक खुशबूदार पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा। अच्छा, और नींद? क्या वहां लोग सोएंगे? नींद की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नींद को मौत की बहन कहा गया है और जन्नत में मौत तो है नहीं। यानी हर किस्म की तकलीफ, जरूरत, कमजोरी से मुकम्मल आजादी। बिल्कुल। लिबास कैसा होगा? और अज़वाज के बारे में क्या जिक्र है? लिबास रेशम का होगा और निकाह हूरों से किया जाएगा, जो बहुत खूबसूरत साथी होंगी। हूर? जी। लेकिन ये बात भी अहम है कि अगर दुनिया की नेक बीवी अपने शौहर के साथ जन्नत में गई तो वो अपने आमाल की वजह से हूरों से भी ज्यादा हसीन होगी और उनकी सरदार होगी। अच्छा, तो दुनिया की नेकी का मकाम वहां भी बुलंद है? यकीनन। ये सब तफसीलात एक ऐसी जिंदगी दिखाती हैं जो बस खुशी ही खुशी है, राहत और पाकीज़गी। वहां वक्त का क्या हिसाब होगा? सूरज चांद नहीं तो दिन रात कैसे पता चलेंगे?
इब्न तैमिया ने कहा है कि सूरज, चांद, रात दिन का निजाम नहीं होगा। सुबह और शाम का एहसास अल्लाह के अर्श से निकलने वाले एक खास नूर से होगा। एक खास नूर, अजीब तस्वुर है। जी और सुना है वहां कोई बाजार भी लगता है, वो कैसा होगा? जी, सही मुस्लिम में है कि हर जुमा एक बाजार लगेगा। जन्नती जब वहां जाएंगे तो उनका हुस्न और खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अच्छा, बाजार जाने से? जी, और जब वो अपने घर वालों के पास लौटेंगे तो घर वाले कहेंगे कि आप तो पहले से ज्यादा हसीन हो गए हैं, और वो जन्नती कहेंगे कि आप लोग भी तो हमारे जाने के बाद ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। यानी वहां ठहराव नहीं है, मुसलसल बेहतरी है। बिल्कुल, खुशी और हुस्न में मुसलसल इजाफा, कभी ना खत्म होने वाली तरक्की। ये तो कमाल का तस्वुर है। अच्छा, आखिर में क्या वहां कुछ खास सरदारों का भी जिक्र मिलता है? जी, रिवायात में है, जैसे बूढ़े जन्तियों के सरदार हजरत अबू बकर और हजरत उमर होंगे। पैगंबर इस्लाम के साथी? जी, और जवानों के सरदार आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन होंगे। और खवातीन में? खवातीन की सरदारों में 4 नाम आते हैं, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत आसिया और हजरत मरियम। यानी पैगंबरों की माएं, बीवियां, बेटियां और फिरौन की नेक बीवी, उन सब का बहुत बुलंद मकाम है। जी हाँ, ये उनके मर्तबे की निशानी है। तो आज हमने जन्नत की एक झलक देखी, उसकी बनावट, वहां के लोगों की हालत, उनकी दायमी जिंदगी, नेमतें, वक्त का तसव्वुर, बाजार, सरदार, बहुत कुछ। जी, और ये सब तफसीलात सिर्फ आप कहें कि इनामों की लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। यहाँ असल गौर करने की बात शायद ये है कि ये जो इतनी कामिल, पाकीज़ा और हमेशा रहने वाली नेमतों का तसव्वुर है, ये हमें अपनी इस दुनिया की जिंदगी पर, अपने आमाल पर, अपनी नियतों पर कैसे गौर करने पर मजबूर करता है। हमें क्या सोचना चाहिए इस सब से? वाकई ये एक गहरा सवाल है जो आपने आखिर में छोड़ा है, इस पर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू के लिए।